ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 14वां दिन और 14वां श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका प्रसंग यह है कि कौरवों के शोर के जवाब में अब पांडवों की ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई, संजय उसका वर्णन करते हैं। यहाँ से पहली बार भगवान कृष्ण या माधव का उल्लेख आता है। तो बढ़ते हैं श्लोक की तरफ। ततः श्वैतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दनैस्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। फिर से सुनिए। ततः श्वैतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दनैस्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। अब 4 चरणों में इस श्लोक को उच्चारित करके समझते हैं। तो पहला चरण है ततः। आप समझ ही गए थे, ऊपर वाले श्लोक में पहले हमने बताया था आपको। इस शब्द को देखिए, जो दूसरा शब्द है, ये 3 शब्द मिलके बना है। एक तो श्वेत, दूसरा है और दूसरा युक्त। तो श्वेतेर, ये श्वेत तह होता है वैसे, लेकिन अब जब संधि विच्छेद किया जाता है तो श्वेतेर रेफ की मात्रा लग जाती है। मैंने बताया था आधे रॉ को रेफ कहते हैं, जो ऊपर में आप मात्रा देख रहे हैं रॉ की। ऐसे ही दूसरा शब्द है हाय। एक हाय का मतलब होता है घोड़ा, मैं अभी शब्दार्थ बताऊंगा। और ज्यादा घोड़ों को हाई कहते हैं, तो वो आई की मात्रा तब लगी और उसके संग जो रॉ लगा है रेफ में, तो वो हाई। अब हाई तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो रॉ र के रूप में, रेफ के रूप में आ गया यहाँ पर। और युक्ते मैंने जुता हुआ, बंधा हुआ। अब बाद में मतलब समझेंगे, पहले आप उच्चारण समझिए। तो दूसरा शब्द पहले चरण का है श्वे तैर। आई की मात्रा, तो तैर राह का हमने सीधे तैर के संग ले लिया। फिर ऐसे ही दूसरे में हयैर, दूसरे शब्द में हमने रॉ को यौ के संग ले लिया। श्वेतैर हयैर, फिर युक्ते तो सीधे सीधे है। तो पहला चरण ततः श्वेतैर हयैर युक्ते। अब दूसरे चरण में आ जाइए। पहले शब्द में ती के ऊपर आघात, दूसरे में य और नौ के ऊपर आघात, और तीसरा तो सीधा सीधा शब्द है, इसको आप स्थितौ पढ़ ही लेंगे। तो इसके उच्चारण को समझिए। दूसरे चरण को महतिस, एक हल्का सा, क्योंकि उसके आगे सौ है, तो हल्का सा आधे सौ का हस्व सौ आप उच्चारण करेंगे। तो हम उसको पढ़ेंगे महति नहीं पढ़ के महतिस, हल्के से आ जाएगा। महतिस स्यंदनैस, इसमें भी एक ने के बाद सौ आ जाएगा, क्योंकि दूसरा शब्द उसके आगे वाला स्थितौ है। तो अब इस दूसरे चरण को इस तरह से पढ़ा जाएगा। महतिस स्यंदनैस स्थितौ। आ रहा होगा समझ में। अब तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक विसर्ग दिख रहा है, आप समझ रहे हैं। इस विसर्ग में फ आया तो उसके आगे वाला शब्द प है, इसलिए आपने नियम समझ लिया है, तो आप इसको आराम से उच्चारित कर पाएंगे। तो तीसरे चरण में 2 शब्द हैं, माधव और पांडवश्चैव। पांडवश, व के संग हमने आघात लेके श का उच्चारण कर दिया, फिर चैव पढ़ा, व में खत्म किया। तो फिर इस तीसरे चरण का उच्चारण फिर से समझिए। माधव, हल्का सा फ निकालना है हस्व से, हल्के आवाज में। माधव पांडवश्चैव, व पूरा निकलेगा दीर्घ, और चै यानी ऐ की मात्रा चौ के संग। तो पांडवश्चैव। चौथा चरण देखिए, इसमें व के पहले एक आघात है द के ऊपर, तो व का साउंड आएगा, व का स्वर निकलेगा। तो दिव्यौ, पहले दिव, फिर हमने व्यौ पढ़ना है। दिव्यौ, फिर शंखौ,
अब यहाँ पर ख में प का आघात निकलेगा, क्योंकि पहले उसके बाद वाला शब्द प्र से चालू है, यानी प से चालू है, तो इसका उच्चारण शंखौ, हल्का सा प निकालेंगे आप, शंखौ, क्योंकि उसमें विसर्ग होता तो फ हो जाता, विसर्ग नहीं है तो आघात का उच्चारण केवल प ही निकलेगा। ये आप इसको भेद समझना पड़ेगा आपको। अगर विसर्ग होता तो फ का उच्चारण होता। अगर खाली आघात का उच्चारण मैंने बताया था, शब्द का ही उच्चारण होगा जो उसके पहले में पड़ा है। उसके भी नियम है, भ के लिए ब निकलेगा, ब के लिए भी ब निकलेगा, इस तरह से। ग के लिए ग निकलेगा, द्य के लिए भी ग निकलेगा। अब आप जैसे जैसे श्लोक आएंगे मैं समझाते जाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से ये शब्द आते रहेंगे आपको। और हम शब्दों को तोड़ के बनाएंगे तो आपके समझने में आसानी भी रहेगी, उच्चारण में भी आसानी रहेगी। तो चौथे चरण को फिर से देखिए, मैंने आपको बताया था, तो दी के बाद व का आघात निकलेगा, तो इसके संग निकाल दीजिए, दिव्यौ, दिव्यौ, शंखौ प्रददमतु, प्रददमतु। द के संग मैंने बताया था, ध भी निकलेगा और ध भी निकलेगा। प्रददमतु, प्रददमतु, आ रहा होगा समझ में। हल्का सा द आएगा और हल्का सा ही ध आएगा। प्रददमतु, उच्चारण में तो द या ध एक ही सुनाई देगा, लेकिन नियम जो है उस हिसाब से आपको पढ़ना है। प्रददमतु, द के बाद ध भी आएगा। अगर आप गौर से उसको फील करके कहेंगे तो आप निकाल सकते हैं उसको। ये केवल अभ्यास से आता है। इस अभ्यास के लिए काफी समय चाहिए। एकदम कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन ये अभ्यास के संग ये आ जाएगा। तो चौथे चरण को फिर से सुनिए, आपके समझने में आसानी रहेगी। दिव्यौ शंखौ प्रददमतुः। तू के संग मैंने हु निकाला, तो जैसा तू था वैसे ही हो निकला। प्रददमतुः, आप समझ गए होंगे। अब एक बार इस श्लोक को पूरा पढ़ लेते हैं। ततश्वैतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दनैः स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रददमतु। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को एक एक करके समझ लेते हैं। ततः, या उसके बाद या कौरवों के जवाब में, श्वेतैहि यानी बिल्कुल सफेद, हयै घोड़ों से, युक्ते युक्त या जुड़े हुए, महति ही बहुत बड़े या दिव्य, स्यंद्यने यानी रथ में, स्थितौ यानी बैठे हुए, माधव यहाँ पर भगवान कृष्ण का ये नाम है, पांडव ये अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, पांडु पुत्र अर्जुन के लिए, च मैंने और, एव मैंने भी, दिव्यहु अलौकिक या श्रेष्ठ, शंखौ शंखों को, प्रददमतुहु यह जोर से बजाया। हिंदी में इसका सरल अर्थ यह है कि इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त एक विशाल और दिव्य रथ में बैठे हुए कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भावार्थ में ये पांडवों का उत्तर है। कौरवों के कोलाहल के बाद पांडव पक्ष की प्रतिक्रिया है, अत्यंत गरिमापूर्ण और शक्तिशाली ये प्रतिक्रिया थी। सफेद घोड़े शुद्धता और विजय का प्रतीक है। जहां संजय धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि आपकी सेना चाहे जितना शोर मचा ले, लेकिन पांडवों के पास माधव या श्री कृष्ण है और उनका रथ दिव्य है, जिसे हराना असंभव है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको आज का श्लोक भी ढंग से समझ में आया होगा। इस यात्रा में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए